जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सोनू है। मैं ग्रेटर नोएडा से अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के सामने। सत्संग को शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम। कोई भी गलती हो माफ करना गुरुपा, और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। यहाँ जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ संगत जी, वहाँ पर एक बार स्टाफ में बात चल रही थी और मैं कभी घर से अकेला, मतलब मेरी वाइफ मतलब हमारी आंटी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, तो मैं कभी बाहर गया, मतलब उनको नींद भी नहीं आती है हमारे बिना, तो मैं इसी वजह से कभी कहीं नहीं गया। तो अचानक से संगत जी घर पे बात चल रही थी कि केदारनाथ दूर है, हम तो अभी जा नहीं सकते, तुम जा सकते हो तो तुम चले जाओ। तो गुरु जी की कितनी कृपा है संगत जी, देखो जो बात वहाँ चल रही थी अचानक से हमारे घर पे वही बात हो गई। तो मैंने कहा ये तो गुरु जी की मर्जी है, तो हम ज़रूर जाएँगे। तो संगत जी फिर हम वहाँ के लिए 2-3 दिन बाद ही निकल गए केदारनाथ के लिए। और संगत जी हम जा रहे थे, बिल्कुल ठीक-ठाक हम पहुँच गए वहाँ पर। तो उसके बाद संगत जी जैसे सब बताते हैं कि वहाँ पे बहुत चढ़ाई है, ये तो मैं तो संगत जी गुरु जी को साथ में लेके गया था कि गुरु जी आप मेरे साथ चलोगे, और मुझे परमिशन मिली और साथ लेके गए, तो हम ठीक ठाक से पहुँच गए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद मतलब सत्संग में मैंने आपको पहले भी अ, जल प्रसाद नहीं है तो एक बॉटल में अपना लॉकेट डाल के जल प्रसाद बना सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही एक जल प्रसाद की जो बॉटल है वो बना ली थी। एंड गुरु जी से बोला था कि कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, और हम ठीक ठाक जो है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंच गए। ना तो मुझे चढ़ाई में कोई दिक्कत हुई, 19-20 तो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे बता रहे थे लोग वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीजन की कमी ना कुछ, कुछ ऐसा नहीं हुआ संकट जी। और जब हम मंदिर के लिए दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे तो अ, वहाँ का जो संगत जी ट्रस्ट है वो खराब, वहाँ पे कोई ऐसे अ, मतलब ऐसे सारी भीड़ घुस गई अंदर। मतलब कुछ लोग तो उसमें पिस रहे थे, मतलब गंदे तरीके से। तो मैंने गुरुजी को याद किया कि गुरुजी ऐसे कैसे, तो फिर शंकर जी हम एकदम जब अंदर एंट्री करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो मतलब एकदम बिल्कुल खाली हो गया संगत जी। तो मतलब 10 मिनट भी रुक सकते थे, इतनी मतलब अच्छी व्यवस्थाएँ थी अंदर, तो फिर हमारे दर्शन हो गए। तो हम वापस आ रहे थे चढ़ाई से, तो हमें एक संगत जी मेरे मतलब पंजाब के थे वो भी, अचानक से संगत जी वो मुझसे मुझसे बातचीत करते-करते वो मिल गई। एंड गुरुजी की भी बातें होने लग गई फिर। तो फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने बोला कि तुम कहाँ रुके हो? तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ, तो जहाँ पे
लंगर करते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था थी वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ के लिए इनवाइट कर दिया कि तुम वहाँ चलो हमारे साथ। और हम 5 लोग थे संगत जी, हम लोग वहाँ पे उनके साथ चले गए। फिर उसके बाद जब हम रात को लेट हो गए थे 12 बजे खाने का, तो संगत जी इतने लेट में कोई व्यवस्था हो या ना हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी हमें वहाँ खाना भी मिल गया। लेकिन वहाँ सोने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि सारी जो जगह थी वो फुल हो चुकी थी। तब उन्होंने पूछा तो हमारे सामने भी संगत जी कितने लोगों को मना कर दिया था। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो कह रहे भैया वो मना कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सोने की। तो मतलब उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो कि क्या होगा। तो उन्होंने बात करी कि 2 गद्दे लगा दो, तो 2 गद्दे मतलब 2 गद्दे पे एडजस्ट हो जाएँगे। फिर उसके बाद वहाँ के जो कर्ता-धर्ता थे, उन्होंने संगत जी मेरे से उनकी नज़र मिली। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी बड़ी हुई, मैंने तो गुरुजी से प्रार्थना मन ही मन करी थी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम सारे ही रुक जाओ यहाँ पे। और मैं गुरुजी की कृपा से वहाँ पे सोने की व्यवस्था जो थी संगत जी, वो पूरी अच्छे से हो गई। फिर उसके बाद हमने सुबह जाना था वहाँ पे बद्रीनाथ। हम बद्रीनाथ के लिए निकले थे, तो फिर उसके बाद जब लंगर प्रसाद का था संगत जी सुबह, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी कह रहे थे कि मतलब जो संगत जी गुरुजी ने खर्चा होता वो भी बचा दिया था। जब हम टैक्सी से बद्रीनाथ जा रहे थे, तो अचानक संगत जी सोच ही रहे थे कि काश अभी कब हमें भी ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहाँ हमारी टैक्सी मतलब रुकी थी, तो वहीं पे गुरुद्वारा था। वहाँ पे 2 कदम पे ही था। और हमने एक जैसे हमने लंगर खाया, लंगर खा के हम बद्रीनाथ के लिए निकले। गुरुजी ने हमें संगत जी हेल्थ से तो मदद की ही थी और हमें भोजन भी करवाया गुरुजी ने। यानी कि पैसे से भी हमारा काफ़ी बचाया संगत जी। उसके बाद फिर हम बद्रीनाथ के हमने दर्शन किए, उसके बाद हम अच्छे से घर आए, ना तो हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ हुई, ना ही कहीं शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई। गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं संगत जी अपनी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। छोटे-छोटे सत्संग देखो संगत जी मेरे साथ बहुत होते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे गाँव में डेथ हो गई थी, तो संगत जी और जब हम अंतिम संस्कार के लिए हमें फ़ोन आया था, ले जा रहे थे, तो जहाँ मैं रहता हूँ संगत जी, वहाँ से 20-21 किलोमीटर की दूरी पे, तो मेरी स्कूटी का उस समय हॉर्न भी खराब था। मतलब कभी बजता था तो कभी नहीं बजता था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे टाइम से पहुँचा देना बस। और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मेरी स्कूटी का हॉर्न एक भी बार बंद नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे जाना था मैं वहाँ तक गया। एंड कंटिन्यू हॉर्न बजता रहा क्योंकि ट्रैफिक में हॉर्न बजता है तो आदमी जो है वो जल्दी से पहुंच जाता है। तो फिर उसके बाद में वो टाइम से पहुंचा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, आई लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। कोई मेरी गलती हो तो मुझे माफ करना। सारी संगत से मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई भी इस सत्संग में मेरे मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जैसा भी बोल रहा हूँ गुरुजी के सामने बोल रहा हूँ। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं, गुरुजी की कृपा है, मैं उनके सामने ही बोल रहा हूँ। छोटे-छोटे सत्संग तो मेरे साथ बहुत होते हैं गुरुजी की कृपा से। एक बार की बात है, मैं बड़े मंदिर के लिए निकला था सुबह, तो अपनी आंटी के साथ। तो जैसे ही संगत जी हम 1 किलोमीटर गए होंगे तो मुझे गुरुजी की गाड़ी के दर्शन हुए। जय गुरुजी लिखा था और मैंने जय गुरुजी बोला और हम आगे बढ़ते चले गए।
और मैंने संगत जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया, मैंने उसके बाद हवा चेक करी थी, हवा फुल करवा के हम निकले थे और जैसे हम हाईवे पे चल रहे थे, चलते-चलते अचानक से जब दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो संगत जी वो बॉर्डर पे वहाँ से थोड़ा-सा जो ट्रैफ़िक था, तो इससे पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे गाड़ी के अगले टायर में जो है हवा कम हो गई है। देखा तो हवा कम थी और जैसे ही हम वहाँ जाम में चल रहे थे धीरे-धीरे, मुझे एक गाड़ी ने हल्का-सा पीछे से टच किया। उसके बाद मैं आगे गया, मैंने आगे दिखाया तो उसमें कोई पंचर नहीं था। मैंने बोला भाई इसमें हवा कैसे निकल गई? तो कह रहा भैया मुझे नहीं पता। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मतलब मुझे तभी कोई एहसास नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। फिर जब मैं हवा भरवा के गया, मतलब मंदिर पहुँच गया, मंदिर में दर्शन भी कर लिए हमने और गाड़ी की स्कूटी भी वहीं खड़ी कर दी थी पार्किंग में। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से वापसी आए तो तब भी देखा तो हवा फुल थी उसमें। फिर मैंने सोचा कि क्या दिक्कत हो गई, तो पंचर वाला बोल रहा था कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, टायर खराब है। फिर मैंने सोचा कि आगे जाके मैं टायर बदलवा लूँगा, बस गुरुजी हम घर पहुँच जाएँ। उसके बाद हम घर भी आ गए गुरुजी की कृपा से। फिर भी संगत जी 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, मतलब उसकी हवा जो है कहीं नहीं गई। तो जब मैं वापसी आया था तो मुझे मतलब शायद ये हवा निकली नहीं थी, निकाली थी गुरुजी ने। अ, मतलब थोड़ा-सा जैसे, मतलब मुझे पीछे से जैसे गाड़ी ने टच किया, तो उससे मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे कि कोई कष्ट मेरा गुरुजी ने काटा है। जिसे कहते हैं कि छोटे में ही काट देना, मतलब टच हुई ना गाड़ी, तो अगर कोई उसमें शायद कोई हवा होती, तेज़ चल रही होती तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी या कुछ भी हो सकता था एक्स, वाई, जेड। लेकिन मुझे उस चीज़ से एक एहसास हुआ कि टच हुआ और संगत जी, लेकिन छोटे में ही गुरुजी ने हमारे जो कष्ट हैं वो काट देते हैं। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। वी लव यू गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, बस अपने चरणों से मुझे लगाए रखना गुरुजी। मैं जैसा भी हूँ आपका बच्चा हूँ और आप मेरे गुरुदेव हैं, गुरुबा हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। छोटे-छोटे सत्संग होते हैं मेरे साथ, अभी के लिए जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं उतना ही बोल रहा हूँ। गुरुजी के सामने ही बैठा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्यारी-प्यारी संगत जी, अगर मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। तो अगर मेरा कोई सत्संग शेयर करेगा तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ, अगले सत्संग में मैं आपको, मतलब अगले सत्संग में बताऊँगा सत्संग के बारे में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, अंकल जी। मैं बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी, आंटी जी, सॉरी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अ, मैं नोएडा से अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी को प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम। गुरुजी के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरे लिए बहुत अद्भुत है, गुरुजी की बहुत कृपा है इसमें। अ, हम पहले गाँव में रहते थे तो हम नोएडा शिफ्ट हुए 9 मई।
2022 में। और संगत जी वैसे ही हम वहाँ पे आराम से रह रहे थे, रहते-रहते अब हमें 1 साल हो गया, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ हम भी एक फ्लैट लेने का सोचा थोड़ा-सा। तो 1 साल तक संगत जी हम ऐसे ही सोचते रहे, किसी से बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं। फिर एक दिन हम 11 नवंबर सोमवार का दिन था। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुजी के मंदिर। हम बड़े मंदिर गए थे। उसके बाद जब शाम को हम आए, तो ये 24 की बात है। 23 तो ऐसे ही निकल गया संगत जी। तो अब हमारे सामने एक फ्लैट था, उससे हमारी थोड़ी बात हो रखी थी, मतलब देखा कभी नहीं था। तो उस दिन आके मंदिर में आने के बाद घर में बैठे थे, तो अचानक से एक दिन हमारी आंटी बोली कि वो मकान एक बार देख लेते हैं। हम गए देखने। देखना क्या, संगत जी सारे फ्लैट एक से एक बने हुए थे, देखा हमने। तो एक बार में ही मतलब बोला हमने कि ठीक है, कर लेते हैं रेट की बात। तो रेट में उन्होंने हमसे थोड़ा बहुत जो है कहा कि 20,000 कम कर देंगे, जो रेट था उनका। उसके बाद कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमने लेना है तो हमें दे दो बयाना, तो हम फिर इससे आगे किसी से बात नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, गुरु जी की कृपा है, डन हो गया है। अब सोचेंगे आगे लोन वोन के बारे में। तो अब इसमें हुआ क्या, तो जैसे आंटी के कुछ पैसे थे मेरे पास पहले से, थोड़े बहुत जो भी थे हमारे, लेने की प्लानिंग थी। तो एक अंकल जी का लड़का था, और एक दिन वो आया था, तो कह रहा था 10 दिन के लिए मुझे पैसे दे दो। 1.5 लाख रुपए मांगे थे। एंड उसको दे दिया। कार्ड देने के बाद उसने 1.5 की जगह 2 लाख रुपए ले लिए उसमें से। अब 2 लाख तो वो कम हो गए। और किसी ने मांग रखे थे, 1.5 लाख मैं भी दे चुका था, यानी कि 3.5 लाख तो ऑलरेडी आंटी के जो थे वो ले दे के कम हो गए, हमारे घर वाले जो पर्सनल थे। अब उसके बाद संगत जी हमारी डील डन हो गई। अब उन्होंने हमें टाइम दिया था, नवंबर में हुआ था, तो मार्च तक का टाइम दिया था हमें कि मार्च तक तुम ले लेना। अब मैंने लोन के लिए बात करी। मैं छोटी-सी जॉब करता हूँ, है ना? तो इसीलिए संगत जी मतलब लोन के लिए कागज़ दिए, तो लोन हमारा हुआ। अब मुझे इतनी टेंशन हो गई कि उधर 3.5 लाख और कम से कम 5 लाख कम है लोन लेने में। तो उसके बाद संगत जी बीच में लेकिन ऐसा हुआ कि एक जैसे मैं किसी से बात करता था, तो गुरुजी वो बंदा बोलता था कि हाँ, ये काम हो जाएगा, लेकिन मना किसी ने नहीं करा। जैसे मान लो 3.5 लाख रुपए मुझे पर्सनल से चाहिए थे लोन के अलावा, जो मैंने आंटी के पैसे जो है मैं खर्च कर चुका था, दे चुका था किसी लोगों को, तो वो वापसी तो आते, लेकिन टाइम तो वो पता नहीं था। अब मुझे बहुत टेंशन थी कि भाई एकदम से मैं क्या ही बोलूँगा इस बारे में, क्योंकि वो तो उनके पैसे थे। मतलब हमारे पास जो अपने पैसे थे लोन के अलावा। तो अब जिससे भी मेरी बात होती थी वो बोलता था कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब इंतज़ाम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट लेकिन लास्ट टाइम तक किसी ने कोई इंतज़ाम नहीं करा। एंड में आके मैं तो गुरुजी से रोज़ अरदास करता था कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही पैसे दिलवाओ इन लोगों से। है ना? उसके बाद फिर वो जो अंकल जी के थे, तो उन्होंने धीरे-धीरे करके दिए, लेकिन पूरा 1 साल लगा दिया था। अब जो हमारे लोन की बात थी, वो आंटी ने कुछ और पैसे हो गए, किसी से माँग लिए, तो थोड़े-थोड़े करके यानी कि हमें गुरुजी ने लोन से भी बचा दिया। मतलब सबसे बड़ी बात है कि लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी। गुरुजी की इतनी मेहर रही है ना इस चीज़ में कि जो मुझे
पैसे इकट्ठे करने थे वो भी हो गए और जो हमें लोन लेना था वो भी हो गए। गुरुजी की कृपा से मतलब हमारे पैसों का इंतज़ाम पूरा हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि जिस इस मकान में जो हमने लेना था तो पहले तो वो जा रहे थे देख के, तो फिर उनका प्लान चेंज हो गया संगत जी। फिर उनको लग रहा था कि अभी जो है मतलब अब जब रजिस्ट्री की बात आ रही थी तो उन्होंने पैसे तो ले लिए थे सारे। तो बोल रहे थे कि रजिस्ट्री के बाद मतलब हम ना 2-3 महीने बाद खाली करेंगे तो तुम हमें रहने दो इसमें। अब मई, जून, जुलाई, 7 जुलाई को जैसे गुरुजी का बर्थडे आता है, तो उससे पहले मैंने बोला था कि मतलब 7 जुलाई से पहले हो जाए तो बर्थडे वहीं पे बनाएँगे, उससे पहले हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं जी, उन्होंने बोला कि भई हम खाली नहीं कर सकते। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी कुछ करवाओ। तो 7 जुलाई के बर्थडे से पहले जो आई मीन मतलब मंडे पड़ा था, उसमें ऑटोमेटिकली उन्होंने उसमें मकान खाली करने चले गए। पूरी तरीके से तो खाली नहीं करा बट कुछ मकान मिल गया दूसरा जो भी था। मैं सोच रहा था कि 7 जुलाई तक हो जाएगा बट 7 जुलाई तक नहीं हुआ। फिर जहाँ हम रहते हैं, फिर वहीं पे हमने बनाया गुरुजी का बर्थडे। तो अब रजिस्ट्री की बात थी तो अब जुलाई तो संगत जी 7 तारीख निकल गई थी धीरे, धीरे, धीरे। फिर हमने सोचा कि ये कब होगी? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मकान तो खाली हो ही रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली डेट जो उस दिन आई वो आई 17 जुलाई। 17 हाँ 17 तारीख 7वाँ महीना। तो गुरुजी की संगत जी कृपा से हो गया सब कुछ अच्छे से, सारे काम हो गए। तो मतलब मेरा ये सत्संग था संगत जी और इसमें गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है, ये कोई नहीं समझ सकता संगत जी जो मैं समझ सकता हूँ। कि छोटा-सा इंसान छोटी-सी नौकरी में इतनी बड़ी चीज़ लेना ही गुरुजी की कृपा है, जिसमें कि अपने पैसे भी लोन भी ना हो और अपने पैसे से भी मतलब ना ले तो वो बहुत बड़ी बात है संगत जी। अगर गुरुजी ना होते हमारे साथ, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है संगत जी, इम्पॉसिबल है क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी को पैसे भी नहीं देता है बिल्कुल भी। कोई किसी से अगर माँगो तो लेकिन सब मिल गया, सब काम हो गए हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अपने बच्चों पे बस कृपा बनाए रखिएगा। जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। मैं अपने गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं लेट हो गया, मुझे टाइम अभी मिला है। मुझे ये सत्संग अकेले में ही करना था, इसीलिए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। छोटे-छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं संगत जी हमारे साथ। जय गुरुजी। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे और मेरे बच्चों को बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा वो लोग गंदी क्रियाएं करके तेरे बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल में भिजवाना चाहते हैं। उसका रास्ता जो है उसको पागल करना चाहते हैं, उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं ब्लैक मैजिक करके। लेकिन तू चिंता मत कर, तू 5 मिनट सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों को ये बहुत बड़ी बीमारी से बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आपने बोला है बेटा तेरा पति जो है वो तुझे धोखा दे रहा है, और ये सत्संग सुन और सारी चीज़ें जो हैं वो तेरे सामने आ जाएंगी। तो अपनी भाभी के साथ मिलके संगत जी ये सारी चीज़ें मुझे आज मेरी शादी को अ, संगत जी 20 साल हो गए हैं। वो अपने भाई और भाभी कितना मतलब इतना वशीकरण किया हुआ था, भाई भाभी ने भी और सबने जो कमाया सब कुछ उनको दे दिया शंकर जी। हम और लोगों ने शराब में मिला के पिलाया हुआ था, लेकिन इस कदर शंकर जी वो औरत जो है वो गिरी हुई है संगत जी। और मेरा पति भी जो है किस कदर गिरा होगा संगत जी, वो मैं सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन पिताजी ने मेरी आंखें खोल दी है संगत जी। लेकिन पिताजी मुझे समझ में नहीं आता। आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, लेकिन मेरी जो जेठानी है, सास है, वो संगत जी शुरू से ही हम दोनों को जो है साथ में देख के खुश भी नहीं है, खुश नहीं होती है। तो जो मेरी जेठानी है संगत जी, उनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट मेरे बच्चों से भी संगत जी, जबकि उसका जो पति भी है संगत जी, और उसका जो अच्छा खासा है, बच्चे भी हैं। तो संगत जी मतलब लोगों के दिमाग में गंदगी जो है इस कदर भरी हुई होती है संगत जी।
तो पैसे की जो भूख है इस कदर होती है संगत जी के वो अपना संगत जी करैक्टर ही ख़त्म कर देते हैं। उनके लिए जो है करैक्टर कुछ नहीं होता, केवल पैसा या अय्याशी ही चाहिए होती है। अ, हम लोग तो संगत जी सोच भी नहीं सकते हैं। हे ईश्वर, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, जिस परिवार में मेरी शादी हुई है। सब कार्मिक है ये, आपने मुझे सपने में दिखाया था। अ, गुरुपा आपने बोला भी था कि बेटा जितने तू अच्छे काम करेगी वो सब तेरे पति का जो व्यवहार है वो बदलेगा, लेकिन उनका वशीकरण जो है संगत जी उस इंसान में मतलब कुछ समझ में नहीं आता। पराई स्त्रियों के अलावा संगत जी या शराब और संगत जी पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरा जो पति है वो एक नंबर का निकम्मा है, वो कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे कोई शिकायत नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन गुरुपा एक बेटी की अपने पिता से बस एक यही अरदास है कि सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए। आप कहते हैं कि इस रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है बेटा। तुम दो लोगों को लोग जो है वो खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन गुरुपा मैं थक गई हूँ। वो इंसान मेरे लिए अगर सही है तो इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाइए मेरे गुरुपा। तो वो सही नहीं है बिल्कुल भी गुरुपा। तो वो अ, संगत जी मतलब दो तरीके से षड्यंत्र रचते हैं मेरे खिलाफ पूरा परिवार मिलके। तो उसमें उन्होंने मेरे पति को भी शामिल किया है, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिसने तेरे ऊपर उँगली उठाई है उनका क्या हाल होगा? गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपके हर एक चीज़ को महसूस कर सकती हूँ गुरुपा। लेकिन मेरे गुरुपा आप मेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। जहाँ पर एक पति अपने घर का रक्षक होता है, पिता अपने बच्चों के लिए रक्षक होता है, वही अगर भक्षक हो जाए तो गुरुपा ये जीवन फिर कैसे चलेगा? वो फिलहाल पूरा परिवार जो है राक्षस प्रवृत्ति का हो रहा है, अग्रसर है, तांत्रिक जो क्रियाएँ हैं वो लोग मारना चाह रहे हैं और आप पल-पल मुझे बचा रहे हैं गुरुपा। अम, इन रिश्ते को संगत जी तोड़ना चाह रहे हैं जिसमें मेरा पति भी शामिल है, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अम, उन लोगों के साथ अ, वो लोग पल-पल ग्रुप आप बचा रहे हैं, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका खेल निराला है गुरुपा, ये कोई भी नहीं समझ सकता। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे कुलदेवी माँ, आपसे सच्चे दिल से माफ़ी माँगती हूँ मेरी माँ। जो भी मैंने अपराध किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जो भी आत्माएँ इस संसार में आने वाली थीं मैंने उनको रोक दिया है। मैं माफ़ी माँगती हूँ उन सभी आत्माओं से। कुलदेवी माँ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। गणेश जी भगवान क्षमा कीजिए। आप जानते हैं गुरुपा
मैं मतलब गलती से आपकी सवारी को ठेस पहुँचा दी हो तो इसके लिए क्षमा करना गुरुपाल, क्षमा करना। जो भी आपके जो यहाँ हैं 2-3 उन्होंने बहुत आतंक फैलाया हुआ है, तो मतलब आप उनको आदेश दे दीजिए कि वो हमारे को परेशान ना करें। बहुत ही ज़्यादा पोटी करती हैं वो और जगह-जगह गंदगी फैलाती हैं गुरुपा प्लीज़ वो चूहियाओं को जो है वो मना कर दीजिए गुरुपा, उनको मना कर दीजिए। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शनिवार है और एकादशी भी है और आपने बोला है कि बेटा तेरे जितने भी जो लोग बुरा करके हँसी उड़ा रहे थे, तो उसको तेरे जितने भी दुःख थे और उनको अब मैं हँसी में बदल दूँगा। जो भी विपत्ति थी उनको सुख में बदल दूँगा। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। आपने बोला है बेटा तू पैसे को ज़्यादा वैल्यू देती है, मैं तेरा साथ छोड़ दूँगा, तेरे पास फिर पैसा ही होगा, बाबा नहीं होंगे। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको अगर मेरे विचारों में मन से अगर ऐसा फ़ील हुआ हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहाँ मेरे पिताजी ना हों। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आप इतना दीजिए गुरुपा कि हमारा रोज़मर्रा का जीवन जो है वो चल जाए। उसी को खाना-पीना, खाने-पीने में कोई कमी ना हो, जो भी आए उसको भी और बच्चों को भी गुरुपा वो पढ़ लिख जाएँ बस। इस किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े मेरे गुरुपा। आपका मेरे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे गुरुपा। अम, ये पैसा नहीं ये माया है मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा करना। अगर आपको ऐसा फ़ील हुआ है तो गुरुपा आप मेरा प्लीज़ हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा प्लीज़ हाथ मत छोड़ना। आपका लख-लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, सच्चा प्यार देने के लिए, निरोगी काया की ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। एक गंभीर बीमारी को छोटे में कटवाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा मैं तेरे पति की बुरी आदतों को छुड़वा रहा हूँ, तेरे पति की बुरी आदतों को छुड़वा रहा हूँ। गुरुपा आप बिल्कुल एक पिता की तरह तसल्ली देते हैं और फ़ील करवाते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे जीवन की जो बहुत बड़ी कमी थी उसको आपने पूरा कर दिया है। एक बच्चे के जीवन में माँ-बाप की कमी थी, वो आपने पूरी करी है। मेरे जीवन को आपने पूरा कर दिया है गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी मेरे बचपन में ही जो मम्मी-पापा हैं वो एक्सपायर हो गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था हमेशा ही एक प्यार के लिए जो बच्चा है वो तरसता है। शादी होके उसको लगता है कि शायद उसके पति के पेरेंट्स जो हैं, उसके मम्मी-पापा होंगे, वो तो और भी राक्षस प्रवृत्ति के निकले। उन्होंने तो मेरा जीवन जो है बिल्कुल ही तबाह कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पति के साथ मेरे संबंध भी जो हैं ख़त्म करवा दिए हैं उन्होंने।
पति का भी जो प्यार है वो नहीं मिल पाया है बिल्कुल भी। लेकिन संगत जी, पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के, मेरे सर पर हाथ रख के सब लोगों का प्यार जो है वो बख्श दिया है। सबका प्यार झूठा था, सिर्फ एक आप ही का प्यार जो है वो सच्चा है। पिताजी, मेरे गुरु पाप का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक मैसेज में जब भी मैं परेशान होती हूँ, पिताजी मेरे ऊपर पल-पल रहमतें बरसाते हैं। भले ही संकट जी कोई भी भोग लगाया हो, पिताजी देखते हैं कि मेरी बेटी परेशान है, तुरंत ब्लेसिंग्स देते हैं। मक्के की रोटी में ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। साग में हर्ट बनाने के लिए लख लख शुक्राना, चाय में ओम बनाने के लिए लख लख शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो उतना ही कम है। गुरुपा प्लीज आप मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं वरना जीते जी मर जाऊंगी मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। दुनिया गिराने में जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन आप गुरुपा अपने बच्चे को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं संगत जी, पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तेरे जो दुश्मन हैं तो सावधान हो जा। तेरे जो दुश्मन है ना वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनका सर्वनाश तय है, क्योंकि अब मैं उनके साथ वो करूँगा जो सबके ना रोंगटे खड़े कर देगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, वो खुद भी चैन से रहे और हमें भी रहने दें गुरुपा। मेरे पति को भी सद्बुद्धि दे दीजिए कि जो भी वशीकरण है उसको काट दीजिए गुरुपा, उसको काट दीजिए। लेकिन गुरुपा कैसे उस इंसान के साथ रहें मुझे नहीं पता, जो कभी भी लॉयल नहीं था मेरे लिए किसी भी तरीके से। धोखे के अलावा उस इंसान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। अब मेरे मन में जो है फीलिंग्स ख़त्म हो चुके हैं। अब बार-बार कहते हैं कि बेटा मैंने तुम दोनों का जो रिश्ता है वो ब्लेस किया है। गुरुपा मैं क्या करूँ? सामने वाला पल-पल जो है वो धोखा दे रहा है। मुझे दिख रहा है, मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस मजबूरी है और बच्चों की वजह से मेरे गुरुपा। मुझे प्लीज़ शक्ति दे दीजिए सब कुछ सहन करने के लिए मेरे गुरुपा। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मुझे अपनी भक्ति की दात दे दीजिए मेरे गुरुपा, ताकि मुझे कोई असर ही ना हो कि कोई क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन बच्चों के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए मेरे गुरुपा, बच्चों के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं गुरुपा, वो लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है गुरुपा उन लोगों का? प्लीज़ गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखिए। आप कहते हैं कि बेटा तुझे डरना नहीं है, इन लोगों से तूने हारना नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। गुरुपा
एक दिन तेरा पति जो है ना वो ज़रूर तुझसे माफ़ी माँगेगा अपने किए की, मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, बस विश्वास कर। गुरुपा आपकी बात जो है वो पत्थर की लकीर है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कोई किसी को देख कर के जले ना, सब बस प्यार करें आपस में, आपकी भक्ति करें, आपसे प्यार करें और जो ये दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना है। जो मेरे जैसी बहनें हैं अ, उनका कल्याण कीजिए गुरुपा, वो सबके पतियों का वशीकरण जो है वो काट दीजिए मेरे गुरुपा। उनके जीवन को सुचारू रूप से चलवा दीजिए मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, बस सुख सुख और शांति बख्श दीजिए गुरुपा। आप कह रहे हैं कि किसी की ब्लेसिंग्स ले आई है, उसकी वजह से तुझे मुसीबत आ रही है। मुझे नहीं पता है गुरुपा। मैंने अगर किसी की ब्लेसिंग्स अगर ले ली हैं तो मैं नहीं जानती। मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आगे से कोई चीज़ हम लोग जो सत्संग में गए थे, मुझे ध्यान आ रहा है कि सेवादार बार मतलब बाहर बाँट रहे थे ब्लेसिंग्स, ब्रेसलेट्स थे एंड वो संगत जी एक-एक दे रहे थे। मैंने अपने बेटे और पति के लिए भी ले लिया था। तो संगत जी उनके पास थे, उन्होंने बोला कि जो आए उन्हीं को मिलेंगे, तो मैंने 2 और ले लिए थे। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिताजी। मुझे क्षमा करना। जिसको आप दिलवाना चाहते हैं आप दिलवा दीजिए गुरुपा। क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। मैं जिसकी भी वो गलती से ब्लेसिंग्स मेरे पास आ गई हैं, मैं उनसे भी क्षमा माँगती हूँ। बस क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। मेरे बाबा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। मैं सदा आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ गुरुपा। आपके खेल निराले हैं, हम लोगों को जो है वो देर में समझ में आता है, इसके लिए गुरुपा क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी।